Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों इस समय अमेरिका की हालत ऐसी है, शायद ही कोई कोना ऐसा देश में बचा होगा जहां पर राइट्स और प्रोटेस्ट बड़े स्केल पर देखने को ना मिल रहा हो। क्योंकि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन पॉलिसी को थोपने की कोशिश की, इसकी वजह से बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहा है बड़े बड़े शहरों में। ये आप देख सकते हो खबर, प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस यूएस डिस्पाइट ट्रंप थ्रेट्स। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि जो अमेरिकन फ्लैग है उनको भी जलाया गया है कुछ शहरों के अंदर। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत में फ्लैग को लेकर कुछ और चीजें कही जाती हैं, अमेरिका में अगर आप देखोगे फ्लैग को लेकर कुछ अलग कानून है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ का ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे प्रतिज्ञा बैच पर ले सकते हैं। और ये खास बात इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अमेरिका से खबर आ रही है कि स्पेशली लॉस एंजलिस में आपने देखा होगा कि यहां पर बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो फेडरल डिपार्टमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, आइस के बारे में आप अक्सर सुन रहे होंगे, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, इनके द्वारा बड़े स्केल पर रेड किया गया लॉस एंजलिस में, जिसकी वजह से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, रेड हो रहा था, और यहां पर कई जगह गाड़ियां भी जलाई जा रही थी। इस तरह के नज़ारे सामने आ रहे थे, और इसी को देखते हुए फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री भी डिप्लॉय कर दी। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि उसका असर आसपास के राज्यों में और अमेरिका के अलग अलग शहरों के अंदर देखने को मिल रहा है, और बड़े स्केल पर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ लोग भिड़ गए हैं, हंड्रेड्स ऑफ अरेस्ट किए जा रहे हैं। जो केमिकल इरिटेंट्स हैं उसका यूज किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, ताकि क्राउड को डिस्पर्स किया जा सके। अच्छा, इन सबके पीछे का कारण क्या है, ट्रिगर क्या है, वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखो, अभी ये जो करंट वेव ऑफ प्रोटेस्ट चल रहा है, इट इज मेनली बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट आइस, इन्होंने क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया स्पेशली लॉस एंजलिस में। और वहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी ऐसा पर्सन जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जिसका कोई पास्ट रिकॉर्ड रहा है, उसको छोड़ा ना जाए। बेसिकली उसको डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर अर्ली मॉर्निंग से ही लगातार रेड स्टार्ट कर दिए गए थे पिछले हफ्ते, और कई सारे जो इमिग्रेंट हैवी एरियाज हैं वहां पर रेड किया जा रहा था फेडरल डिपार्टमेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, फेडरल डिपार्टमेंट जब मैं कह रहा हूं, जैसे भारत में सेंटर कहते हैं ना, केंद्र सरकार, उसी प्रकार से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार से। फिर इसके अलावा फैमिलीज को डिटेन किया जा रहा था, जो चिल्ड्रंस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो रहे थे, जो बहुत लंबे समय से रेसिडेंट्स थे अमेरिका में, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा था। फिर इसके साथ साथ जो मिलिटराइजेशन है उसका यूज किया गया, एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोग और ज्यादा भड़क गए। इसके अलावा यहां पर बिना किसी लीगल काउंसिल के लोगों को डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही साथ रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहां पर रेशियल प्रोफाइलिंग की जा रही है, कि मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हो तो आपको स्पेशली यहां पर टारगेट किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल लैटिनोज, मुस्लिम्स, साउथ एशियंस, अफ्रीकन, इन सबको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा था। एंड दैट बिकेम द ट्रिगर पॉइंट, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला। इनफैक्ट यहां पर मामला तब बढ़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले नेशनल गार्ड का प्रयोग किया, मिलिट्री का प्रयोग किया, और इससे भी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने यह कर दिया कि जो यूएस मरीन है, मतलब जो एलीट फोर्स है जो कि ऑपरेशन करती है फॉरेन कंट्रीज में, बहुत रेयर ऐसा होता है कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए आपका इस्तेमाल किया जाए, तो यूएस मरीन को भी लॉस एंजलिस के अंदर बुला दिया गया। इनफैक्ट कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है उन्होंने यह तक कह दिया कि डेमोक्रेसी अंडर असॉल्ट, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही थी। एंड दैट इज वाई ये पूरा वाइड स्प्रेड आउटरीच आपको देखने को मिलेगा कई शहरों में। और जो मेजर हॉटस्पॉट कौन से हैं, एक तो जो लॉस एंजलिस है जहां से ये पूरा स्टार्ट हुआ है, वो तो है ही है। फिर इसके अलावा इनफैक्ट लॉस एंजलिस में अगर आप देखोगे तो इस तरह के जो दृश्य हैं वो सामने आ रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट यहां पर इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी हो गया, जहां पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल टाइम्स स्क्वायर पर, ब्रुकलिन में गैदर होना स्टार्ट हो गए। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो फेडरल बिल्डिंग पर चढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, और इसी को देखते हुए जो पेपर स्प्रे है, मास डिटेंशन है, वो भी रिपोर्ट किया गया। इसके साथ साथ शिकागो, इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं ये पूरा मैप, अगर आप देखोगे तो
यूएस के लगभग हर एक शहरों में, इनफैक्ट क्या होता है ना कि ज़्यादातर अगर आप शहर देखोगे, जो स्टेट हैं वो डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं। डेमोक्रेट पार्टी कहने का मतलब कि काफ़ी लंबे समय से वो डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनते आए हैं, उनको ये ज़्यादातर वोट करते हैं। तो उन शहरों में, उन स्टेट्स में ही आपको ज़्यादातर ये पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर आप देखिए, सियाटल हो गया, सैन फ्रांसिस्को, स्पेशली जो कैलिफोर्निया है, ये जो पूरा स्टेट है ना कैलिफोर्निया, यहाँ पर कई शहर हैं, लॉस एंजलिस है, सेंटा आना है, सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा था। फिर इसके अलावा ईस्टर्न साइड में भी ये पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। बॉस्टन है, न्यूयॉर्क सिटी है, वॉशिंगटन हो गया, अटलांटा हो गया, नीचे सदर्न साइड में डलास, ह्यूस्टन, सेंट एंटोनियो। तो इस तरह के बहुत सारे शहर में, शिकागो में भी आपको इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग प्रकार से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, प्रोटेस्ट करते करते जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने अमेरिकन फ्लैग, जो यूएस का झंडा है, उसको भी जलाना स्टार्ट कर दिया। यहां पर कई ऐसे शहर हैं जैसे सियाटल, पोर्टलैंड, लॉस एंजलिस, वहां पर जो फेडरल बिल्डिंग्स हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड बिल्डिंग्स हैं, वहां पर जो झंडा लगा रहता है उसको पहले उन्होंने उतारना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद से वीडियोस और इमेजेस सामने आ रहे थे जहां पर आप देख सकते हो किस तरह से जो अमेरिकन फ्लैग है उसको जलाना स्टार्ट किया गया। और यहां पर उनका मांग था कि अबॉलिश जो आइस है, जो इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट है, उसको खत्म कर दो, नो ह्यूमन इज इलीगल, शेम ऑन अमेरिका, इस तरह के स्लोगन्स कर रहे थे। लेकिन स्पेशली यहां पर जो खबर आई थी वो आई थी सियाटल से। अगेन मैप में आपको दिखाता हूं, ये ऊपर के साइड, नॉर्थ वेस्टर्न के साइड अगर आप देखोगे, ये रहा सियाटल। तो वहां पर बताया गया कि सुबह मॉर्निंग से, कल की बात है ये, सुबह मॉर्निंग से वहां पर जो फेडरल बिल्डिंग है, हेनरी एम जैक्सन, वहां पर लोग इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिए, डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिए। फिर शाम होते होते करीब 9:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स ने जो यूएस फ्लैग है उस बिल्डिंग से वो उतारा और उसको आग लगा दी। फिर 15 मिनट बाद पता चलता है कि जो दूसरा यूएस फ्लैग है उसको भी उतारा गया और उसको भी आग लगा दिया गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये काफी इमोशनल पीक आपको पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फ्लैग बर्निंग है ये अमेरिका के अंदर कितने हद तक अलाउड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, भारत और कई ऐसे देशों में तो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब ऑब्वियस सी चीज है कि आप फ्लैग कैसे जला सकते हो, आपको प्रोटेस्ट करना आप करिए एक लेवल तक, तो वो चीज अलाउड है। लेकिन अमेरिका में अगर आप देखोगे, फ्लैग बर्निंग इन द यूएस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फ्री स्पीच अंडर फर्स्ट अमेंडमेंट। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जो फ्लैग बर्निंग है उसको फ्री स्पीच के तौर पर रखा गया है, मतलब इट इज प्रोटेक्टेड अंडर फ्री स्पीच। आपको कोई हार्म नहीं करेगा, कोर्ट आपको जेल नहीं भेजेगी क्योंकि आपने अमेरिका का झंडा जलाया है। एंड इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर माना 1989 में, जो टेक्सास वर्सेस जॉनसन वाला पूरा केस हुआ था। तो क्या है ना कि भले ही ये लीगल है अमेरिका के अंदर कि आप प्रोटेस्ट के तौर पर दिखा सकते हो, फ्लैग को बर्न कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और इमोशनली चार्ज्ड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आर वेरी पैट्रियोटिक अमेरिका को लेकर, जो वेटरन्स हैं, जो आर्मी पर्सनल हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है। लेकिन प्रोटेस्टर्स एक प्रकार से जो जला रहे हैं इसको, वो सिंबलाइज करता है कि वो स्टेट के द्वारा ये जो क्रैकडाउन किया जा रहा है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो अथॉरिटेरियनिज्म अपनाया जा रहा है ट्रंप के द्वारा उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए जो है सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ट्रंप एरा नेशनलिज्म है उसको हम रोकना चाहते हैं एक प्रकार से। तो वो एक प्रकार से सिंबलाइज कर रहा है कि फ्लैग बर्निंग के थ्रू हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है, लेकिन यहां पर हम जो स्टेट है, जो ट्रंप है, उनके खिलाफ हैं। खैर, क्वेश्चन यहां पर आता है लीगल और पॉलिटिकल डायमेंशन का। देखो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखोगे तो यहां पर अमेरिका में स्पेशली स्टेट्स को बहुत सारी पावर है। जहां जहां पर यह क्रैकडाउन किया गया वहां पर जो स्टेट्स हैं उन्होंने 10th अमेंडमेंट को इन्वोक किया है और कहा है कि इस अमेंडमेंट के तहत हम जो है ऑब्लाइज नहीं है कि फेडरल इमिग्रेशन लॉज को माने, जरूरी नहीं है कि हम उसको एनफोर्स करें। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुप्रीमेसी क्लॉज का हवाला देती है, कहती है कि नहीं, इस क्लॉज के हिसाब से जो हमारी पावर है वो डोमिनेंट है आपके स्टेट के अंदर। तो देखो क्या है ना, मोस्ट प्रॉब्ली ये पूरा मामला अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहीं पर इसकी सुनवाई होगी और डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार किसके पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि वहां पर आपको ट्रू फेडरलिज्म जैसी चीज़ देखने को मिलेगी अमेरिका में। स्टेट के पास बहुत पावर होती है, नॉट लाइक इंडिया। यहां पर इंडिया में सेंटर की तरफ ज्यादा झुकाव है पावर का, अगर आप देखोगे तो स्पेशली मैं आपको बताऊं सैंक्चुरी सिटीज के बारे में। क्या है कि अमेरिका में कई ऐसे शहर हैं जिनको सैंक्चुरी सिटीज कहा जाता है और ये काफी न्यूज में आ रहा है। तो सैंक्चुरी सिटीज वो शहर हैं जैसे लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। वो क्या करते हैं कि वो अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट की वहाँ की जो लॉज है ना इमिग्रेशन से रिलेटेड, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एंड दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं, इन शहरों के अंदर जाते हैं और
उन शहरों का कहना है, वहाँ के मेयर का कहना है कि लोकल ऑटोनॉमी हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है, जो कम्युनिटी ट्रस्ट है हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर दैन इमिग्रेशन स्टेटस। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो थ्रेटन करिए कि अगर आप ऐसा ही करोगे तो हम फंडिंग वगैरह आपकी रोक देंगे। तो इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, पॉलिटिकल रिएक्शन क्या रहा है? ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया है, उनका ये कहना है कि वो ICE का जो ऑपरेशन है उसको डिफेंड करते हैं और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हैं। उनका कहना है कि जो सेंचुरी सिटीज़ है ना, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वो क्रिमिनल्स हैं वहाँ पर बहुत सारे, तो जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इनफैक्ट जितने भी लोगों को हमने डिटेन किया उनमें से 70% ऐसे हैं जिनका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, तो इसलिए उनको हटाना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक गवर्नर्स और मेयर्स हैं, चाहे कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, न्यूयॉर्क के मेयर हैं, तो उनका कहना है, उन्होंने कंडेम किया है पूरे रेड को और कहा है कि एक प्रकार से ये फेडरल ओवररीच किया जा रहा है और इमिग्रेंट्स के खिलाफ टेरर टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। जो चीज़ आप टेररिज्म के खिलाफ अपनाते हो वो आप इनके खिलाफ अपना रहे हो, जो कि सही नहीं है। तो उनका अल्टीमेटली कहना है कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और US के सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकार से केस दर्ज करेंगे। तो देखना होगा उसमें क्या होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बताता हूं। ये पहली बार इस तरह का आपको प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब भी उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई थी और जो US मैक्सिको बॉर्डर है वहां पर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन ऐसे थे जो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे। 2019 में भी मिसिसिपी में रेड किया गया था, 600 से ज्यादा लोगों को एक साथ अरेस्ट किया गया था, लार्जेस्ट सिंगल स्टेट इमिग्रेशन रेड किया गया था। इनफैक्ट बैरक ओबामा के समय भी अगर आप देखोगे तो करीब 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया था। लेकिन उस समय यह कहा जाता है कि जो डिपोर्टेशन था वो बेसिकली फेलेंस के ऊपर फोकस था, नॉट फैमिलीज के ऊपर। मतलब फेलेंस मतलब वो लोग जो सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व थे, मर्डर किए हुए हैं, इस तरह की चीजें, तो उनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, ना कि फैमिली को। तो ये आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा। आप देखते हैं यहां से अमेरिका किस दिशा में जाता है, क्या होता है अमेरिका का अल्टीमेटली, किस तरह से प्रोटेस्ट को रोका जाता है। काफी कुछ होने वाला है देखिए। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा बट US कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ है? ये आपको बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के दौरान आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ जो पूरी प्रिपरेशन है UPSC 2026 की वो कर सकते हैं। बस यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप UPSC की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या 2026 के लिए सीरियस प्लानिंग में हैं, तो मेरे पास आपके लिए है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का P2I प्रतिज्ञा बैच। और सबसे बड़ी बात, यह बैच शुरू हो रहा है 10 जून शाम 6 बजे से। अगर आप सीरियस हैं तो यह परफेक्ट टाइम है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। यह कोई ऑर्डिनरी बैच नहीं बल्कि एक कंप्लीट UPSC प्रिपरेशन इकोसिस्टम है जिसमें मिलेगा 1000+ hours of live classes by India's best educators, one-on-one personalized mentorship, handwritten notes for smart and structured revision, PRP and MRP, prelims और mains residential program for फोकस्ड लर्निंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रीलिम्स क्लियर करो और पूरा फीस वापस ले जाओ। हर महीने के टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपके पास है 3 पावरफुल प्लान ऑप्शंस, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। जो भी आपको गोल्स के हिसाब से बेस्ट लगे वही चुनिए। और सबसे खास बात, आपको पर्सनली गाइड करेंगे अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने UPSC सिस्टम को अंदर से समझा है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। अब तुरंत स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए UPSC P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक कीजिए बाय नाउ और कोड यूज कीजिए अंकित लाइव, ANKIT LIVE। दोस्तों यह सिर्फ एक बैच नहीं, एक प्रतिज्ञा है IS बनने की। 10th जून शाम 6 बजे, मार्क योर कैलेंडर, लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं। नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.